हेलो गाइस, देखिए आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं मार्केट रिसर्च के बारे में। एंड डिटेल में हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट रिसर्च हमें क्यों यूज करना है, क्या इसका एग्जैक्टली यहाँ पर मतलब होता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में अपना डिस्कशन करा था अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग कि डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर क्या होता है, और हम लोगों ने ये पॉइंट भी यहाँ पर समझा था कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके हम किसी भी तरीके के बिजनेस के प्रमोशन और मार्केटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हम लोग यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए जाएंगे, किसी भी तरीके के बिजनेस के अगर हम लोग यहाँ पर प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक स्टेप यहाँ पर क्या फॉलो करना है। तो कभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अगर किसी भी तरीके के बिजनेस के यहां पर प्रमोशन करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सिंपल एजेंडा यहां पर आता है कि सबसे पहले हम लोगों को मार्केट रिसर्च यहां पर करना है। यानी कि मार्केट रिसर्च हम लोग यहां पर करेंगे किसके लिए, यह भी यहां पर सवाल आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं कि मार्केट रिसर्च क्या है, फिर किसके लिए करना है, किस तरीके से करना है, इन पॉइंट्स को भी हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, मार्केट रिसर्च का सिंपल शब्दों में मतलब आता है एनालिसिस करना अपने टारगेट ऑडियंस का, अपने कॉम्पिटिटर्स का एंड मार्केट ट्रेंड्स का। इसी को हम लोग मार्केट रिसर्च यहां पर बोल के चलते हैं। लेट्स से टेक एग्जांपल, मान के चलिए आप लोग किसी भी तरीके के बिजनेस का प्रमोशन यहां पर करने के लिए जा रहे थे, एंड जिस बिजनेस के लिए आप प्रमोशन कर रहे थे वो बिजनेस था क्लाइंट का रियल एस्टेट से रिलेटेड, ठीक है। एंड सिमिलर तरीके से कोई क्लाइंट था जिनका बिजनेस था यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड यहां पर। अब आप इन बिजनेस के प्रमोशन तो करने के लिए जाएंगे, और आपको यह भी पता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग के मेथड्स का यहां पर यूज करके बिजनेस के प्रमोशन हम कर सकते हैं, बट आपको इस बात को भी एनालिसिस यहां पर करना होगा कि उस बिजनेस की टारगेट ऑडियंस यहां पर कौन सी है। यानी कि वो कौन सी ऑडियंस है जो उस बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करेगी, परचेज करेगी, किन लोगों को आपको यहां पर टारगेट करना है। तो इसी पैरामीटर्स को जो हम अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने बिजनेस से रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स को जो एनालिसिस यहां पर करते हैं, इसी को हम लोग यहां पर मार्केट रिसर्च बोल के चलते हैं। अब एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक बिजनेस है ट्यूट ड्यूड। ट्यूट ड्यूड यहां पर क्या करता है, एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। अब एक बिजनेस है जो एजुकेशन सेक्टर में मल्टीपल कोर्सेज यहां पर प्रोवाइड करा रहा है। अब अगर इसको भी अपने प्रमोशन करने हैं तो बहुत सिंपल एजेंडा यहां पर आता है ना, इनको भी तो ये पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस यहां पर कौन सी है। यानी कि ऐसे कौन से यूजर्स हैं जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यहां पर परचेज करेंगे, उनको यूज करना पसंद करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे जाकर मुझे उस बिजनेस के प्रमोशन करने हैं, कौन सी ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है। इसी पैरामीटर्स को जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, इन्हीं सब एजेंडा को जो हम लोग यहां पर एनालिसिस करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को डिटेल में जो हम लोग यहां पर एनालिसिस करेंगे, इसी को हम लोग मार्केट रिसर्च यहां पर बोल के चलते हैं। क्लियर यहां तक? अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि हम लोग मार्केट रिसर्च तो कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को हम लोग एनालिसिस करना चाह रहे हैं, बट कर क्यों रहे हैं, यह भी सबसे बड़ा सवाल आता है। देखिए, पर्पस यहां पर इसका बहुत क्लियर आता है ताकि आप अपनी राइट ऑडियंस को, जो हमारी बिजनेस रेलिवेंट राइट ऑडियंस है यहां पर, हम उसको प्रॉपर मैनर में यहां पर टारगेट कर पाए, इसीलिए मार्केट रिसर्च को किया जाता है। तो यानी कि जब भी आप अपने बिजनेस के प्रमोशन करते हैं, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस है, अब यहां पर आप किसी के क्लाइंट को जॉब में अगर मैनेज कर रहे हैं या फ्रीलांस अगर आप किसी क्लाइंट के लिए मैनेज कर रहे हैं, तो सबसे पहला एजेंडा आपको मार्केट रिसर्च ही यहां पर फॉलो करना है। क्योंकि आपको ही अगर ये नहीं पता कि आपको किस तरीके की ऑडियंस को यहां पर टारगेट करना है, आपको ये ही नहीं पता कि आपके यहां पर टारगेटेड कॉम्पिटिटर्स कौन से, जिन कॉम्पिटिटर्स को आपको बीट यहां पर करना है, तो उन सब को जाने बिना हम किस तरीके से अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट यहां पर कर पाएंगे। करेक्ट? तो इसीलिए यहां पर मार्केट रिसर्च को सिंपल शब्दों में अगर मैं दोबारा यहां पर बताऊं, एनालिसिस करना अपनी टारगेट ऑडियंस का, कॉम्पिटिटर्स का, इसी को हम लोग मार्केट रिसर्च बोलते हैं। करना क्यों है, पर्पस इसका क्या है, ताकि हम यहां पर एक करेक्ट मैनर में टारगेट कर पाए अपनी परफेक्टली राइट ऑडियंस को। इसी को हम मार्केट रिसर्च यहां पर बोल के चलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हमने ये बात तो समझा मार्केट रिसर्च क्या है, इसको हमें क्यों यूज करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है हम इसको एनालिसिस करेंगे कैसे। देखो, एनालिसिस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां पर मल्टीपल मेथड्स हैं हम लोगों के पास, जिसके थ्रू हम यहां पर अपनी ऑडियंस की बिहेवियर को एनालिसिस करेंगे। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कस्टमर रिव्यू एंड फीडबैक। यानी कि जब भी तक जितने भी यूजर्स ने मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करा है, तो उनका फीडबैक यहां पर क्या रहा है, आइदर इट्स
सब पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर रहा है। आप उसी के लिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स का यूज करोगे। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे अगर मैं बात करूं, हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास आते हैं, हमें उनको भी एनालिसिस करना है। अब ये प्लेटफॉर्म एनालिसिस सिर्फ आपके नहीं होंगे, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, आपको कॉम्पिटिटर्स के भी एनालिसिस कर रहे हैं ना, क्योंकि जो बिजनेस आप यहां पर डिलीवर कर रहे हैं वही बिजनेस हो सकता है आपको कॉम्पिटिटर भी कर रहा है। करेक्ट। तो यानी कि ऑडियंस तो कहीं ना कहीं दोनों की सेम है, तो हम उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू यहां पर एनालिसिस करेंगे। और करेंगे कैसे, ये अभी हम आगे यहां पर देखते हैं। आप कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स को यहां पर देखेंगे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उनकी वेबसाइट यहां पर किस तरीके की है। जैसे देखते हैं, ये देखिए, जैसे ये ट्यूड ड्यूड है, ये हमारी अपना यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस है और हम यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का एक लेआउट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वेबसाइट का लेआउट जो है यहाँ पर डिजाइन किया गया है। करेक्ट। अब मान के चलिए इसी तरीके से अगर ट्यूड ड्यूड का यहाँ पर कॉम्पिटिटर आता है अपग्रेड, यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक है। अब अपग्रेड यहाँ पर आता है। अब आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाइए, तो इस वेबसाइट का लेआउट देखिए कि अगर मैं इस वेबसाइट के लेआउट को देखूं तो मैं इनके बेसिस पे अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, उनके बेसिस पे हमें यहां पर एनालिसिस करना है। अब देखिए, जैसे यहां पर एक पॉपअप हमारे सामने आ गया एंड यहां पर जब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूं तो इन्होंने ट्रस्टेड बाय 100+ एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन दी, मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है। तो इन सभी एजेंडा को आप यहां पर एनालिसिस करेंगे, राइट। इसी तरीके से अब यहीं पर अगर मैं देखूं तो मुझे यहां पर अपने कॉम्पिटिटर्स की एड्स का डेटा भी देखना है कि लोग वो एड्स यहां पर कैसे करें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जब हम मार्केटिंग करेंगे तो हम दो तरीके के मेथड्स का यूज करेंगे एंड ये प्रीवियसली सेशन में मैंने यहां पर बताया भी है। क्या मेथड्स होंगे, एक ऑर्गेनिक होगा और हमारा एक इनऑर्गेनिक होगा। करेक्ट। ऑर्गेनिक का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम प्रमोशन करेंगे एंड इनऑर्गेनिक क्या हुआ, हम लोग जो एड्स का यहां पर यूज करेंगे। तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो चाहे अपनी एड को मेटा पे यहां पर रन कर रहे हैं या गूगल पे रन कर रहे हैं, तो उनकी एड्स को भी हम लोगों को यहां पर इसमें एनालिसिस करना होता है। एंड फेसबुक मेटा पे हमारे क्लाइंट्स की जो एड्स यहां पर चलती हैं उसको हम मेटा एड्स लाइब्रेरी पे देख सकते हैं। आपको गूगल पे जाके सिंपल क्या करना है, सबसे पहले यहां पर टाइप करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये आपने यहां पर टाइप करना है, ये रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा। आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। एड कैटेगरी का जो ऑप्शन है ऑल एड्स, इस ऑप्शन पे आपको जाना है एंड यहां पर आपको अपने किसी भी कॉम्पिटिटर का नेम मेंशन करना है। इफ अगर आपको नाम नहीं पता है अपने कॉम्पिटिटर का, क्यों नहीं पता है, हो सकता है आपने रिसेंटली अपना बिजनेस यहां पर स्टार्ट किया है, आपको आइडिया नहीं है अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो आप यहां पर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड यहां पर एक लिख दीजिए, ठीक है। उनके बेसिस पे भी यहां पर ये एड शो कर देगा। अब जैसे मुझे 99 एकर्स की एड को देखना था कि वो अभी कितनी एड चला रहे हैं और किस तरीके की एड चला रहे हैं, तो यहां पर मैंने सिंपल लिखा 99 एकर्स, ये मैंने लिखा। ये देखे यहां पर मेरे को रिजल्ट दे रहा है जो उनके पेजेस बने हुए हैं। अब इसी के ऊपर अगर मैं यहां पर जाता हूं तो 99 एकर्स की करंटली 260 एड्स यहां पर रन है। अब ये जो ऐड चला रहे हैं उसमें ये किस तरीके की ऐड चलाते हैं, अब यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहां पर अपने क्रिएटिव यूज कर रहे हैं। यहां पर कोई मैप टाइप का इन्होंने क्रिएटिव को यूज करा है, यहां पर एक डिफरेंट टाइप का क्रिएटिव ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पर भी आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मेजरली इमेजेस को यहां पर ये यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप इसमें। एंड ये देखिए, जैसे यहां पर इन्होंने एक वीडियो को यूज किया है। अब इसी पे समरी डिटेल्स पे मैंने क्लिक करा, इसके बाद यहां पर देखिए सी एड डिटेल्स का ऑप्शन आपको दे रहा है एंड यहां पर आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो कंटेंट भी यहां पर दिख जाएगा कि किस तरीके की वीडियो को यूज करें, आप देख रहे हैं। एंड यहां पर पूछिए छोटा सा अपने सबटाइटल्स भी यहां पर ये शो करा रहे हैं, करेक्ट। तो आप इस पैटर्न को यहां पर फॉलो कर सकते हैं। जब अपने एड्स को आप यहां पर रन करना चाहते हैं तो इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसी तरीके के मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एनालिसिस करेंगे अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को, करेक्ट। ये हमने एग्जाम्पल देखा। अब सिमिलर तरीके से मैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे डेटा नहीं देखता हूं, मुझे देखना है डायरेक्टली गूगल का डेटा। तो हम जिस भी तरीके की सर्विसेज यहां पर ऑफर कर रहे हैं उन्हीं सर्विसेज से रिलेटेड एक कीवर्ड यहां पर मुझे मेंशन कर देना है। लेट्स से टेक एग्जांपल, मेरी कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एजेंसी थी और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज यहां प्रोवाइड कराता था। तो मैंने गूगल पे जाके मेंशन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन
दिल्ली, जो भी मेरी लोकेशन है मैं उस लोकेशन को भी यहां पर यूज कर सकता हूं। अब ये देखिए, मैंने यहां पर जब टाइप करा, आप देख रहे हैं यहां पर भी मेरे को मल्टीपल रिजल्ट्स ये शो कर रहे हैं, करेक्ट। अब आपको जिस भी वेबसाइट को यहां पर एनालिसिस करना है, जो टॉप 10 वेबसाइट्स यहां पर देता है, टॉप 10 से कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट पेज पे यहां पर आपको रिजल्ट देके चल रहा है, ठीक है। आप इन्हीं वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे, उनके लैंडिंग पेज को एनालिसिस करेंगे, एंड एक यहां पर डेटा आप इसमें ग्रैब कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज किस तरीके का होना चाहिए, कितना वो रेलिवेंट यहां पर होना चाहिए कि जब भी यूजर यहां पर विजिट करे मेरी साइट पे, तो उसके जो माइंडसेट में जो अपनी क्वेरीज या जो डाउट्स होते हैं वो सारी चीजें उसकी क्लियर हो। सो इसी तरीके के एग्जाम्पल से हम अपनी मार्केट रिसर्च को यहां पर एनालिसिस करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है अगर हम देखें इसको एनालिसिस करना। आई होप आपको ये आइडिया भी लगा होगा क्यों इंपॉर्टेंट है अब यहां पर, राइट। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट रिसर्च से रिलेटेड एक फंडामेंटल था कि क्यों हम इसको यूज करते हो, किस तरीके से हम इसको एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं। अब मार्केट रिसर्च तो आपने एनालिसिस कर लिया, आपने ये देखा कि आपके यहां पर कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपको किस तरीके की अपनी लैंडिंग पेज पे यहां पर डिटेल्स को शेयर करना है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके के पोस्ट को यहां पर शेयर कर रहे हैं, राइट। ये सारा डेटा हम लोगों ने इसके अंदर एनालिसिस यहां पर करा। अब सबसे बड़ा एजेंडा यहां पर आता है एकदम एक्यूरेसी बेस्ड मार्केट रिसर्च को इंप्लीमेंट करने का। एंड एक्यूरेसी बेस्ड जो हम मार्केट रिसर्च को यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमें सेटअप करना होता है एक कस्टमर पर्सोना। यहां पर अगर मैं बात करूं, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये कस्टमर पर्सोना यहां पर क्या होता है। देखिए, ये जितनी भी चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं ना, इन्हीं सब चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट भी यहां पर करेंगे, बट करना कैसे वो भी हम धीरे धीरे स्टेप्स में यहां पर इस बात को समझेंगे। अब यहां पर मैं गया क्रिएटिंग कस्टमर पर्सोना पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहां पर अगर बायर पर्सोना से मैं बात करूं, एक डिटेल्ड यहां पर एनालिसिस करना, डिटेल्ड पॉइंट्स यहां पर एनालिसिस करना रिलेटेड टू आवर आइडियल कस्टमर्स, दैट्स कॉल्ड द बायर पर्सोना। यानी कि हम एक डिटेल मैनर में जो अपनी टारगेट ऑडियंस की, अपनी आइडियल कस्टमर्स की जो एनालिसिस हम लोग यहां पर करेंगे, एंड जो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहां पर करेंगे, इसी को हम लोग बायर पर्सोना यहां पर बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा, साहब मार्केट रिसर्च में भी आपने आइडियल कस्टमर्स और टारगेट ऑडियंस की बात करी, एंड बायर पर्सोना में भी यहां पर बात करी। देखिए, मार्केट रिसर्च से अगर मैं इसको डिफरेंस यहां पर लेके चलूं, मार्केट रिसर्च में हम लोग टारगेट ऑडियंस के साथ में कॉम्पिटिटर्स भी देख के चलते हैं, करेक्ट। तो यानी कि मार्केट रिसर्च में मेरे दो पैरामीटर्स मेजर आते हैं, एक आइडियल कस्टमर्स हो गए जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, एंड यहां पर मेरे कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स यहां पर आते हैं। तो ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट रिसर्च के अंदर। बट वहीं पर जब आप कस्टमर पर्सोना में जाते हैं, जिसको हम बायर पर्सोना यहां पर बोलते हैं, तो इसमें एक डिटेल स्टडी यहां पर निकल के आती है, किससे रिलेटेड, हमारे आइडियल कस्टमर से। मतलब बहुत ही रिफाइंड मैनर में मैंने यहां पर एनालिसिस करा मेरे आइडियल कस्टमर्स, यानी कि यही वो ऑडियंस है जिसको मुझे टारगेट यहां पर करना है, जिसको मुझे अपनी सर्विसेज को यहां पर सेल करना है, जहां तक मुझे अपने बिजनेस एंड प्रोडक्ट सर्विसेज की डिटेल को इस ऑडियंस तक मुझे यहां पर डिलीवर यहां पर करना है। तो ये हमारा बायर पर्सोना यहां पर होता है। एंड ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों से जब आप इंटरव्यू में जाते हैं या फ्रीलांस पे किसी क्लाइंट से भी यहां पर डिस्कशन करते हैं, तो वहां पर भी ये टर्म आपको यूज करनी चाहिए, और आपसे पूछा भी जा सकता है कि लाइक व्हाट इज बायर पर्सोना। तो सिंपल शब्दों में यहां पर आंसर देना है कि डिटेल एनालिसिस ऑफ आवर आइडियल कस्टमर्स इज कॉल्ड अ बायर पर्सोना। ये हम लोगों का यहां पर बायर पर्सोना होता है। एंड जो बायर पर्सोना आप एनालिसिस यहां पर करोगे, इसी के बेसिस पे हम लोग अब डिसीजन करेंगे कि मुझे चाहे एड्स के थ्रू हो, मुझे चाहे ऑर्गेनिक मेथड्स में टारगेट करना है, तो किस तरीके की आइडियल ऑडियंस को मुझे यहां पर प्रॉपर मैनर में टारगेट करना है। इसी को हम यहां पर बायर पर्सोना बोलते हैं। क्लियर यहां तक? अब इसी के बाद जब आप बायर पर्सोना यहां पर एनालिसिस करोगे, तो उसके लिए मल्टीपल एलिमेंट्स यहां पर होते हैं। और एलिमेंट्स वर्ड की मैं बात करूं तो ऐसे कुछ हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं, जिनके बेसिस पे मैं एनालिसिस करूंगा कि मेरे आइडियल कस्टमर्स एग्जैक्टली यहां पर कौन से हैं, करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है इसके अंदर डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में जो आता है, मेरा एज आता है, जेंडर आता है, उनकी इनकम यहां पर आती है,
फिर आता है बिहेवियर, यहां पर कि ऑडियंस को मैं किस बिहेवियर के बेसिस पे एनालिसिस करूं, मोटिवेशन कि किसके बेसिस पे मेरी ऑडियंस जो है यहां पर इंटरेस्ट और ज्यादा होगी। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं डेली बेसिस पे, तो काफी सारा कंटेंट आपने देखा है जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि अच्छा मुझे यहां पर विजिट करना चाहिए या मुझे इस प्रोडक्ट को एक बार बाय करना चाहिए। आप बाय करते हैं नहीं करते, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट कहीं ना कहीं आपका एक इंटरेस्ट उसके अंदर बनता है, दैट्स कॉल्ड द मोटिवेशन एक तरीके से। चैलेंजेस के मेरी ऑडियंस के लिए यहां पर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर मैं उनको टारगेट यहां पर करता हूं, तो इनके बेसिस पे मुझे एक बायर पर्सोना यहां पर इसमें सेटअप करना है। चलो एक सेटअप करने से रिलेटेड हम एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं इसके लिए, बट उससे पहले थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, आप जब डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना किसी भी तरीके के बिजनेस पे, उस बिजनेस के लिए ना करेक्ट ऑडियंस से रिलेटेड रिजल्ट को जनरेट करना ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि हमें करेक्ट मैनर में एक कन्वर्जन हम लोगों को यहां पर जनरेट करना है। कन्वर्जन को मैं थोड़ा सा रिफाइन करता हूं। लेट्स से टेक एग्जांपल, यहां पर ये एक एजेंसी है, कोई भी रैंडम एजेंसी है ये जो है। अब इस एजेंसी को क्या चाहिए, अगर आप इसी तरीके के बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हो तो इसको चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा लीड यहां पर मिले, भाई ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्लाइंट्स यहां पर आए जो इनके प्रोडक्ट को यहां पर परचेज करें। सिमिलर एस्पेक्ट में अगर कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, या तो वो बिजनेस आपका खुद का है या आप किसी क्लाइंट के लिए मैनेज यहां पर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो क्लाइंट भी तो बोलेगा ना कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की सेल्स यहां पर चाहिए, तभी तो उसके पास रेवेन्यू आएगा। एंड सिमिलर एस्पेक्ट में अगर ट्यूड जैसे हम एजुकेशनल बेस्ड बिजनेस के लिए यहां पर वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट से रिलेटेड आइडियल कस्टमर्स यहां पर ज्यादा है। तो यानी कि बायर पर्सोना इसलिए भी यहां पर मैटर करता है कि ताकि मैं जिस नीश से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, अगर मैं नीश वर्ड को यहां पर रिप्रेजेंट करके चलूं, तो नीश से कहने का यहां पर मतलब आता है मेरा कि किस कैटेगरी से रिलेटेड वो बिजनेस है, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो यहां पर बिजनेस है। लाइक मेरा बिजनेस यहां पर अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरा यहां पर बिजनेस है, तो मैं चाहूंगा ना जो लोग कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट यहां करना चाहते हैं मैं उन लोगों को टारगेट करूं, राइट। सिमिलर एस्पेक्ट में अगर मेरा यहां पर कोई मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस है तो मैं मेडिकल से रिलेटेड ऑडियंस को यहां पर टारगेट करना चाहूंगा। तो इसीलिए बायर पर्सोना यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप जब भी यहां पर वर्क करेंगे एंड किसी भी क्लाइंट के बिजनेस को आप मैनेज यहां पर करेंगे, अदरवाइज आप सही रिजल्ट्स अपने क्लाइंट्स को ही अगर जनरेट यहां पर नहीं करके दे पाए, तो आप कंफर्मेशन है ये कि आपको उस बिजनेस के लिए कन्वर्जन्स लीड जनरेट करने में कहीं ना कहीं आपको चैलेंज उसके अंदर ये आने वाला होगा। तो इसीलिए बायर पर्सोना और मार्केट रिसर्च यहां पर सबसे बेसिक स्टेप है जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग यहां पर मैनेज इसके अंदर करेंगे। यहां तक सभी को ये क्लियर है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो, एक एक्टिविटी से हम लोग यहां पर समझते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस को हमें कैसे एनालिसिस करना है, और अगर मैं बात करूं हमें बायर पर्सोना यहां पर कैसे एनालिसिस करना है। देखो, मार्केट रिसर्च हमने करा, हमने देखा कि हमारा बिजनेस क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करता है, हमारी कौन टारगेट ऑडियंस यहाँ पर होगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से होंगे। इन्हीं सभी के बेसिस पे अब हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं कि बायर पर्सोना आपको भी कैसे बनाना। भाई, आप कभी भी किसी क्लाइंट के लिए वर्क करोगे तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे ना कि अच्छा मुझे समझाइए आप किस तरीके से मार्केटिंग यहाँ पर करोगे। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप ना आपको बनाना है यहाँ पर बायर पर्सोना, एंड बायर पर्सोना के बेसिस पे फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग यहां पर कैसे करेंगे। एक सैंपल भी मैं यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे में यहां पर समझ में आएगा। चलो, हम एक बायर पर्सोना यहां पर सेटअप करते हैं अपने ब्रांड नाइका से रिलेटेड। ऑब्वियस है, नाइका ब्रांड को आप सभी लोग यहां पर इसके अंदर जानते हैं, बहुत ही फेमस एक ब्रांड है जो अपने हाई क्वालिटी स्किन केयर एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। बट कैसे हमें बनाना है, चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, मैं कुछ स्टेप्स में यहां पर इसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, नोटपैड में मेंशन भी मैं करूंगा जिसको आप यहां पर डिटेल में नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप कभी भी बायर पर्सोना यहां पर प्रिपेयर करते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, तो सबसे पहला स्टेप जो यहां पर आता है वो आपको एनालिसिस यहां पर करना है उसका नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आप इस चीज को एनालिसिस करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस को अगर मैं और यहां पर रिफाइन करूं, वो किस
इंडस्ट्री से रिलेटेड अपना बिजनेस यहां पर रन कर रहे हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर मैं बात करूं, वो किस टाइप की सर्विसेज जो है यहां पर ऑफर कर रहे हैं। ये चीज आपको यहां पर इसमें नोटिस करना है। सबसे पहले स्टेप 1 एनालिसिस करना है नेचर ऑफ बिजनेस, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, किस टाइप का बिजनेस है और किस तरीके की सर्विसेज यहां पर वो ऑफर करते हैं। क्योंकि आपके पास किसी भी नीश और इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस प्रमोशन के लिए आ सकता है डिजिटल मार्केटिंग में जो है। अब देखिए, हमने यहां पर कौन से बिजनेस को टारगेट करा, हम लोगों ने यहां पर टारगेट करा नायका को। अब नायका को अगर हम लोग देखें कैसे हम लोगों को एनालिसिस करना है, देखिए सबसे पहले क्या है, नायका को अगर हम लोग देखें एंड ये जो होम पेज यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है मेकअप, स्किन, हेयर, अप्लायंसेस, बाथ एंड बॉडी नेचुरल, यानी कि ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। एक ई कॉमर्स से रिलेटेड ये एक वेबसाइट है जो डिफरेंट तरीके के स्किन केयर, बॉडी केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ये पॉइंट हमें क्लियर है यहां पर। अब किस तरीके के इनके पास कौन कौन से ब्रांड्स के यहां पर प्रोडक्ट हैं, तो ये ब्रांड्स आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे ये मल्टीपल ब्रांड्स यहां पर इस पर रिप्रेजेंट हो रहा है। एक्सप्लोर आवर टॉप ब्रांड, नेक्सस यहां पर है, केरास्टेस यहां पर ये दे रहे हैं। मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल, करेक्ट। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप जब हम लोगों ने यहां पर एनालिसिस करा, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि नायका जो है यहां पर ऑफर करते हैं स्किन केयर, ब्यूटी केयर एंड हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर ये यहां पर डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने ये एनालिसिस यहां पर करा। अब स्टेप 2 जब हम लोग यहां पर बायर पर्सोना की तरफ जाएंगे, स्टेप 2 यहां पर क्या होगा, स्टेप 2 हम लोगों के पास यहां पर होगा कि जितने भी तरीके के ये प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहे हैं, इसको बाय कौन करेगा, इसको यूज कौन करेगा। करेक्ट है भाई, कोई ना कोई ऑडियंस तो होगी ना जो इस प्रोडक्ट को बाय करेगी। तो उसके लिए हम लोग यहां पर एनालिसिस करेंगे इसकी डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर मेरे दो पैरामीटर यहां पर मेन आते हैं। सबसे पहला होता है मेरा एज एंड सेकेंड होता है मेरा यहां पर जेंडर, कि किस एज एंड ऑडियंस यहां पर इस प्रोडक्ट को बाय या यूज करेगी। अब नायका पे अगर मैं यहां पर देखें, देखो यहां पर बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है मेकअप से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है एंड कहीं ना कहीं यहां पर मॉम एंड बेबी से रिलेटेड भी दे रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस और मेन से रिलेटेड भी है। अब यहीं पर अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं, यानी कि इन्होंने यहां पर जब हम इस साइट पे आते हैं, इसके अंदर एक सेकेंड, जब हम इस वेबसाइट पे यहां पर हम लोग आ रहे हैं, आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये मेकअप से रिलेटेड यहां पर ये शो कर रहा है, स्किन से रिलेटेड दे रहा है एंड कहीं ना कहीं यहां पर अभी हम लोगों को मेन से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स यहां पर ये शो कर रहा था। करेक्ट। तो यानी कि मेकअप से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड, जब दोनों से रिलेटेड यहां पर प्रोडक्ट्स इस पे अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है जेंडर तो यहां पर हमारा मेल एंड फीमेल दोनों ऑडियंस यहां पर होगी जिसको हमें टारगेट करना है। अब मन में कहीं ना कहीं सवाल भी होगा कि सर टारगेट कैसे करेंगे। देखो टारगेटिंग कैसे कर रहे हैं ये भी हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर सीखेंगे। पहले तो हमें एनालिसिस करना है, यहां पर सीखना है, ठीक है। हमें डायरेक्टली गोल पे नहीं लैंड करना है कि हमें इस ऑडियंस को डायरेक्टली टारगेट करना है। करने से पहले समझो कि कौन यहां पर मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, तभी आप करेक्ट मैनर में यहां पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेल फीमेल मेरे पास यहां पर आते हैं। इसी के बाद जो ये प्रोडक्ट्स यहां पर इनके पास अवेलेबल है, इस प्रोडक्ट को किस एज की ऑडियंस यहां पर होगी जो इस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट यहां पर लेगी, किस एज की ऑडियंस यहां पर होगी। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहां पर देखें 18 टू 48 प्लस के अराउंड यहां पर ऑडियंस होगी जो इस प्रोडक्ट को बाय करेगी, इस वेबसाइट से यहां पर बाय करेगी। करेक्ट है। अब ये हमने एज जेंडर यहां पर इसके अंदर देखा। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम लोगों के पास यहां पर आता है, और देखो कभी ना जब आप एनालिसिस करेंगे तो यहां पर जो एज ऑडियंस है ना, अगर ये 2-3 साल ऊपर नीचे भी होती है ना तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जैसे 18 है, अब आप 15 चले जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बट 18 की जगह आपने 20 से टारगेट कर लिया, आपने 19 से टारगेट कर लिया, आपने 21 से टारगेट कर लिया, 48 की जगह 50 तक चले गए, 45 तक आ गए, तो दैट्स इनफ। मतलब ये कोई ऐसा गलत पैरामीटर यहां पर नहीं है, ये हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहां पर होगा, बट उसमें रिजल्ट हमें करेक्ट ही यहां पर जनरेट होंगे इसमें। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्टेप 3,
इसके अंदर मुझे एनालिसिस यहां पर करना है अपने टारगेट ग्रुप के लिए, एंड जिसको मैं यहां पर अपना टारगेट ऑडियंस भी गाइज यहां पर इसमें बोल के चलता हूं। टीजी स्टैंड्स फॉर टारगेट ग्रुप और टारगेट ऑडियंस, हम दोनों इसको बोल सकते हैं। अब स्टेप 3 ये कंप्लीटली डिपेंड है आपके स्टेप 2 पे। कैसे डिपेंड है? क्योंकि हमने यहां पर एज देखा और हमने यहां पर जेंडर देखा। अब जिस एज और जेंडर की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, इसके अंतर्गत यहां पर किस तरीके की ऑडियंस एग्जिस्ट यहां पर करती है। भाई 18 से 48 साल मैंने यहां पर एज ली, 18 टू 48 के अराउंड मैंने ऑडियंस लिया, मेल और फीमेल मैंने यहां पर लिया। अब इसके अंदर ऐसी कौन सी ऑडियंस है जो नायका पे जितने भी प्रोडक्ट्स यहां पर बिक रहे हैं, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहां पर बिक रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को किस तरीके के लोग यहां पर बाय करेंगे। सबसे पहले हम एज के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 18 से अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स यहां पर आ सकते हैं हमारे, एब्सोल्युटली आ सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकते हैं, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं मेरे पीजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं ना, दोनों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है यहां पर, वो मेरे पास आ सकते हैं। अब यहीं पर जो लोग इवेंट इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, उस ऑडियंस को मैं यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ, जिनके डेली बेस पे इवेंट्स होते हैं, तो वो अपने स्किन केयर से रिलेटेड, बॉडी केयर से रिलेटेड इन सभी चीजों को रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे वर्किंग प्रोफेशनल्स ये भी तो आ सकते हैं। मेरे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी तो इसके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे यहां पर, करेक्ट। इसी के साथ में, सॉरी एक स्पेलिंग मिस्टेक यहां पर, वर्किंग प्रोफेशनल्स मेरे पास यहां पर आते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से जो मेरे पास अगर मैं बात करूं यहां पर बिजनेस ओनर्स हैं, ये लोग मेरे पास यहां पर आएंगे, बिजनेस ओनर्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। यहां पर हाउसवाइफ्स ये इस प्रोडक्ट को यहां पर यूज कर सकते हैं, करेक्ट। इसी में डॉक्टर्स यहां पर है, अगर कोई लॉयर है यहां पर इसमें, ठीक है। यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी मेरी एग्जिस्ट यहां पर करती है। फिर इसी में फैशन से रिलेटेड ऑडियंस मेरे पास आएगी, जो फैशन इंडस्ट्री में यहां पर वर्क करते हैं, जो कंटिन्यू ट्रैवल यहां पर करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स यहां पर है, ये ऑडियंस मेरे पास आएगी। तो इस तरीके की ऑडियंस को आपको एनालिसिस करना है, यानी कि ये आपकी यहां पर करेक्ट ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को आपको टारगेट करके अपने सर्विस एंड प्रोडक्ट को आपको सेल यहां पर करना है, ठीक है। जिनको आपको टारगेट यहां पर करना है, किसी भी मेथड के थ्रू हम लोग यहां पर टारगेट करेंगे। दिस एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड अ बायर पर्सोना। आई होप ये फंडामेंटल यहां पर क्लियर होगा सभी को, करेक्ट है कि कौन यहां पर इस प्रोडक्ट को बाय करेगा, यूज करेगा। एक एग्जाम्पल देखा, चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखते हैं। अब देखो हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं, जैसे अपने ट्यूड ड्यूड को ही हम लोग टारगेट कर लेते हैं। अब यहां पर ट्यूड ड्यूड पे मैं आता हूं। ट्यूड ड्यूड क्या काम करते हैं? सबसे पहले इसको एनालिसिस करना। और बहुत बार ना आपके साथ ऐसा भी होगा कि आपको एनालिसिस करने में भी दिक्कत होगी कि एग्जैक्टली क्या सर्विसेज यहां पर ऑफर कर रहा है। चलो इसी को मैं डिटेल में और क्लियर करने के लिए मैं इस वेबसाइट को सबसे पहले ले लेता हूं। ये वेबसाइट आप देख रहे हो, होवो डिजिटल, समथिंग रैंडम है, अभी हम लोगों ने गूगल से ओपन करा। यहां पर क्या कह रहा है? 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कोई 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो यानी कि यहीं पे हमें समझ में आ गया कि ये डीएम एजेंसी है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है जो प्रमोशन से रिलेटेड वर्क यहां पर करती है इसके अंदर, करेक्ट है। और यहां पर आप देखेंगे इस पे दिया हुआ है आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ये कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? एसईओ, एससीएम, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहां प्रोवाइड करा रहे हैं, क्रिएटिव डिजाइनिंग यहां पर दे रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट यहां पर ऑफर कर रहे हैं। सो ये अपनी मल्टीपल टाइप की जो है यहां पर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। चलो हम इसी को अब एनालिसिस करने के लिए बनाते हैं। स्टेप 1 हम लोग फिर से यहां पर रिपीट करेंगे, क्या था? एनालिसिस ऑफ सर्विसेज। उसकी नीश इंडस्ट्री, क्या बिजनेस यहां पर कर रही थी? इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी जो मल्टीपल यहां पर वेब डिजाइन, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, इससे रिलेटेड सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे थे, करेक्ट। स्टेप 2 डेमोग्राफिक्स, जो हम लोगों के पास यहां पर आता है, कौन होगा? एज एंड जेंडर। एनी सजेशंस किसी के? किस एज एंड जेंडर की ऑडियंस यहां पर होगी? सोचो किस तरीके की ऑडियंस यहां पर होगी हमारी। भाई ऑडियंस यहां पर जो इस सर्विसेज को यूज करेगी, तो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस ज्यादा है। तो मैं कंसीडर करता हूं यहां पर 22 टू लेके 50 प्लस की ऑडियंस यहां पर मेरे पास होगी। इन जेंडर, मेल
एंड फीमेल दोनों होंगे। अब ये क्यों 22 से 50 साल की ऑडियंस होगी, 22 से 50 की ऑडियंस होगी, एंड क्यों मेल फीमेल होंगे, चलो इसको हम देखते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन ना देखो स्टेप 3 में ही जाके मिलेगा हमेशा आपको। और यहां पर क्या आता है हमारा टीजी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टीजी स्टैंड्स फॉर टारगेट ग्रुप और टारगेट ऑडियंस जो है किस तरीके की ऑडियंस होगी। सबसे पहले तो यहां पर आ गए बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स जो है वो अपने बिजनेस को प्रमोट कराने के लिए यूज करेंगे, अपनी वेबसाइट यहां पर क्रिएट करानी है, किसी को अपने कोई सोशल मीडिया के प्रमोशन यहां पर कराने हैं। आइदर उनके पास टीम है या नहीं है, ये डिफरेंट पैरामीटर है, बट इस तरीके की एजेंसी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं यहां पर। तो बिजनेस ओनर्स यहां पर आ गए। इसी के बाद में यहां पर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स मेरे पास इसमें आ जाएंगे, करेक्ट है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स मेरे पास इसके अंदर आएंगे। छोटे मोटे कोई स्टार्टअप यहां पर मेरे पास इसमें आ सकता है, स्टार्टअप्स भी इसके अंदर आएंगे। एंड इसी पे मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी तो यहां पर इसके अंदर टारगेट कर सकता हूं। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, लेट्स से एग्जांपल आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपकी कंपनी ही किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को यहां पर लुक अराउंड कर रही है फॉर फ्रीलांस पे अपना प्रोजेक्ट देने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का या वेबसाइट क्रिएशन के लिए, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स यहां पर आ जाएंगे। अब इस वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। क्या कैटेगरीज होगी, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे मैनेजर्स आ जाएंगे, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, टीम लीड में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इसी पे जो डायरेक्टर्स पोजीशंस पे हैं, जो सीईओ पोजीशन पे, वो बिजनेस ओनर्स के अंदर भी यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो ये तरीके की ऑडियंस मेरे पास आएगी। एंड इसी के अंदर जो वर्किंग प्रोफेशनल और मार्केटिंग बिजनेस ओनर्स में है, मान के चलिए किसी का कोई अपना मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस है, कोई डॉक्टर है उसका अपना नर्सिंग होम है, कोई अपना यहाँ पर हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं, किसी की कोई पैथोलॉजी से रिलेटेड लैब है यहाँ पर, ये लोग भी तो अपनी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट करा सकते हैं। इन लोगों को भी तो अपने प्रमोशंस यहाँ पर करने हैं। ठीक है, चलो एक बार लाइव भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या लगता है ऐसा। मैं यहाँ पर सर्च करता हूं लाइक बेस्ट स्किन केयर डॉक्टर इन दिल्ली, ये मैंने यहां पर सर्च करा। आप देख रहे हैं प्लास्टिक सर्जन मोनिशा, ये देख रहे हो एड्स चल रही है, स्पॉन्सर्ड का मतलब ये एड्स है यहाँ पर। अब इनकी भी एड्स चल रही है एंड इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट्स यहाँ पर बनाई हुई है। डॉक्टर सुरुचि पुरी यहाँ पर दे रहा, प्रैक्टो जैसा भी एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट तो बनवाई ना किसी से, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ करा है, या तो अपनी टीम को बनाया या किसी से थर्ड पार्टी से यहाँ पर क्रिएट कराया, बट लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो ये लोग यहाँ पर इसके अंदर टारगेट ऑडियंस मेरे पास आ जाएगी। फिर इसी में मेरे पास एजुकेशन इंडस्ट्री यहां पर आ जाएगी। ड्यूड अपनी वेबसाइट है ना यहाँ पर, करेक्ट है, आप लोग अपना एजुकेशन का बिजनेस ओपन करते हो, आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से वेबसाइट अपनी क्रिएट करा सकते हो, करेक्ट। फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरे पास क्लाइंट्स यहां पर आ सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड हो गया और लीगल से रिलेटेड क्लाइंट्स हमारे पास आ सकते हैं। फॉर्म्स होते हैं लीगल फॉर्म्स हम लोगों के पास, ये लोग आ गए। तो यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल में ना गाइज बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज हमारे पास आ सकती हैं। देखा जाए अगर मैं एक ओवरऑल सेगमेंट की इसकी बात करूं, तो जो एंटायर यहां पर बिजनेस इंडस्ट्री है ना, ये सारी यहां पर इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी आपके लिए। अब किसी का अगर कोई होटल है, किसी का कोई ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है, किसी का कोई यहाँ पर रिजॉर्ट आते हैं, ये सभी लोग इसके अंदर कंसिडर होंगे। तो अब आपको नहीं लगता क्या ये सीईओ, डायरेक्टर, जो मैनेजर्स यहाँ पर हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जिनका 20 साल पुराना यहाँ पर बिजनेस है, वो एज, ऑडियंस और जेंडर मेरा इसके अंदर टारगेट यहाँ पर होगा ना। दैट्स कॉल्ड द बायर पर्सोना। आई होप यहाँ पर ये फंडामेंटल सभी को अब अच्छे से क्लियर होगा कि एग्जैक्टली बायर पर्सोना होता क्या है। और अगर आपने करेक्ट बायर पर्सोना को एनालिसिस कर लिया और बायर पर्सोना को समझ लिया, ट्रस्ट मी, आप बड़े अच्छे लेवल पे ऑडियंस को यहां पर टारगेट करोगे। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बायर पर्सोना हमारा क्या होता है, किस तरीके से, जो तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर समझा। एंड इसी सेम फंडामेंटल को आप लोग भी फॉलो करोगे जब आप किसी बिजनेस के लिए वर्किंग यहाँ पर करोगे। देखो 3 पार्ट यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात यहाँ पर बोली थी। जब आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूशन करोगे किसी के लिए भी, सबसे बड़ा सवाल है किसके लिए करोगे, या तो अपने बिजनेस के लिए करोगे, या आप जॉब में जा रहे हो किसी क्लाइंट को वहां पर मैनेज करोगे, या आप फ्रीलांस पे किसी क्लाइंट का बिजनेस यहां पर मैनेज करोगे। बट स्टेप सभी के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर यहां पर आपको फॉलो करना है। एंड सबसे पहला स्टेप हमारा बायर पर्सोना ही हम लोगों को फॉलो करना है। क्लियर है? तो यही सारी मॉडर्न कस्टमर जर्नी को भी हम लोगों ने यहां पर समझा कि अब हम इनको टारगेट करेंगे कैसे। भाई ये ऑडियंस तो मैंने एनालिसिस करी, बट इस ऑडियंस को मुझे टारगेट यहां पर कैसे कर रहा है, इस पॉइंट को अब हम देखने के लिए चलते हैं। अब हम करते हैं मैपिंग अपनी कस्टमर जर्नी की, यानी कि हम लोगों ने जब यहां पर अपनी ऑडियंस को एनालिसिस करा, अब हम मैपिंग की तरफ यहां पर चलते हैं।
मीनिंग क्या आता है यहां पर कस्टमर जर्नी का? स्टेप्स अ कस्टमर टेक अ फर्स्ट हियरिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, बाय इट एंड यूजिंग इट। मतलब पहले ऑडियंस को मुझे अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में वो रिसर्च यहां पर करेंगे एंड उसके बाद वो उस प्रोडक्ट के लिए डिसीजन लेंगे कि मुझे बाय यहां पर करना है या नहीं करना है। सिंपल एजेंडा यहां पर जो है, करेक्ट। दैट्स कॉल्ड द कस्टमर जर्नी यहां पर जो, यानी कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है उस कस्टमर तक यहां पर कैसे पहुंचाएंगे, इसी को हम कस्टमर जर्नी यहां पर बोल के चलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए, आप लोग कभी किसी वेबसाइट पे जाते ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, आप अमेजोन पे यहां पर आते हैं। अब अमेजोन से तो हो सकता है आप रेगुलर बेस पे शॉपिंग भी करते होंगे, बट क्या कभी आप लोगों ने एनालिसिस करा है बिग बिलियन डे सेल आने वाली है, तो वो इंफॉर्मेशन आप तक आई ना कि उस वेबसाइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नाइका पे, ड्यूड पे सेल आने वाली है, दिवाली सेल आने वाली है। तो वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची ना, पहले आपको अवेयरनेस हुई ना उसके बारे में। फिर आपने वहां पर जाके वेबसाइट पे चेक करा, अरे सेल यहां पर आई है, इस पे तो 499 का ये प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां पर 799 में है, किसी पे 40% ऑफ मिल रहा है, किसी पे 70% ऑफ मिल रहा है, चलो यहां पर देखते हैं। देन आप उसमें एक्सप्लोर करते हो अपनी डिटेल को, इस वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट्स को यहां पर अपना चेक कर देन आफ्टर दैन यू कैन डिसाइड। आप फिर वहां पर डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट को बाय करना है नहीं करना। दैट्स कॉल्ड द कस्टमर जर्नी। इसी को हम मैपिंग कस्टमर जर्नी यहां पर बोलते हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को यहां पर बाय कराएं अपने प्रोडक्ट से जो है। अब उसके लिए हमें एक बायर पर्सोना की टेम्पलेट यहां पर बनानी है कि किस तरीके से हम टेम्पलेट बनाएंगे। चलो मैं एक टेम्पलेट भी यहां पर आपको ये शो करता हूं। ये देखो, आप सभी को मेरी स्क्रीन पे एक टेम्पलेट यहां पर दिख रही होगी, दैट इज बायर पर्सोना ऑफ नाइका, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा ना, हम उसी के लिए यहां पर देख रहे हैं। और इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से बायर पर्सोना ना आपको रिप्रेजेंट यहां पर करना है। कभी क्लाइंट के साथ आप शेयर करेंगे, आपके जो सीनियर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनके साथ भी शेयर करोगे कि किस तरीके का बायर पर्सोना हमें रिप्रेजेंट करना है। और जो फॉर्मेट में दिखा रहा हूं, आप इस फॉर्मेट में और एनहेंसमेंट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट भी यहां पर कर सकते हैं। एंड अभी किसी टूल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमें अपने एनालिसिस के बेसिस पे इस चीज को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा, ओवरव्यू। कंपनी क्या यहां पर करती है? नाइका इज द इंडियन ई कॉमर्स एंड अ फिजिकल स्टोर कंपनी दैट सेल्स ब्यूटी, वेलनेस एंड फैशन प्रोडक्ट्स। अभी हम लोगों ने देखा, बट थोड़ा सा हमने यहां पर एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है। इसी के बाद नाइका क्या ऑफर कर रही है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर ऑफर। मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स में ये यहां पर डील करते हैं। अब नाइका यहां पर अर्निंग कैसे कर रहा है? देखो, अर्निंग कैसे कर रहा है ना, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, और मैं बोलता हूं मैंडेटरी है ये पॉइंट जो यहां पर, ठीक है। क्यों जरूरी है? आप कभी भी किसी के बिजनेस के जब प्रमोशन करने के लिए जाएंगे तो उसका आपको ग्रो ही कराना होगा ना बिजनेस। तो सबसे पहले अभी वो किस तरीके के मार्केटिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले नाइका यहां पर करता क्या है कि कमीशन लेता है हर ऑर्डर पे। मतलब उस पे आप चाहे 5 रुपए का ऑर्डर डिलीवर कराइए, या 500 रुपए का हो, या 5000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं, तो वो हर प्रोडक्ट पे कमीशन लेता है सेलर से। डिलीवरी फीस यहां पर लेते हैं, वो एफिलिएट कराते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स को भी वहां पर वो प्रमोट कराते हैं। एंड बाय प्रमोटिंग डिफरेंट ब्रांड्स, ये भी यहां पर प्रमोशन ये कराते हैं। तो इन मेथड्स के थ्रू अभी नाइका जो है यहां पर अपनी अर्निंग इसके अंदर करते हैं, ठीक है। इसी के बाद मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स यहां पर क्या हो सकते हैं कि नाइका को जो प्रमोशन करना है वो क्यों करना है, इस स्लाइड को मैं भी थोड़ी देर बाद यहां पर बताता हूं, ठीक है। अब यहीं पर आता है मेरे पास डेमोग्राफिक्स के, मेरी यहां पर डेमोग्राफिक्स क्या होगी, क्या आता है? 18 to 40 की मेरी एज रेंज यहां पर होगी, जिसको मुझे टारगेट करना है। फीमेल ऑडियंस यहां पर देके चल रहे हैं, इसमें फीमेल मेल हम दोनों यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन हमारा क्या होगा, जिस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स हो गए, हमारे बिजनेस ओनर्स यहां पर हो गए, फैशन, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये चीप पॉइंटर्स आप यहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है। इनकम रेंज, जो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा एंड जो आपकी सर्विसेज को यूज करेगा, क्या उसकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, उसके बेस पे आपको एक इनकम रेंज भी यहां पर सोच के चलना है, करेक्ट। एंड लोकेशन, ये लोकेशन डिपेंड करता है कि हमें प्रमोशन किस लोकेशन में यहां पर करके चलना। तो ये एक पॉइंट आपने यहां पर समझा, ठीक है। इसी के बाद अब यहीं पर मेरे पास आता है साइकोग्राफिक्स, यानी कि मुझे किस तरीके की ऑडियंस को यहां पर टारगेट करना है।
इंटरेस्ट इन ब्यूटी फैशन एंड लाइफस्टाइल, यानी कि जो ऑडियंस इंटरेस्ट रखती है किसमें, ब्यूटी में, फैशन में, लाइफस्टाइल के अंदर, फैशन से रिलेटेड ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, मुझे उसको टारगेट करना है। जो लोग एक्टिवली एक्टिव रहते हैं किस पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनको मुझे टारगेट करना है। जिन लोगों को यहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, उन लोगों को मुझे यहां पर टारगेट करना है। एंड उन लोगों को भी मैं यहां पर नायका के लिए टारगेट कर सकता हूं जो लोग इन्फ्लुएंसर्स या किसी सेलिब्रिटी के थ्रू भी यहां पर कन्विंस होते हैं। आपने देखा है ना, जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हम लोगों के पास होते हैं जो मल्टीपल तरीके के प्रोडक्ट्स के भी प्रमोशन करते हैं, करेक्ट। तो उन लोगों को भी हम लोग यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो एक साइकोग्राफिक्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर अपनी ऑडियंस में एनालिसिस करते हैं। तो ये पॉइंटर्स आप कुछ यहाँ पर देखेंगे। फिर आपके पास आता है ऑनलाइन बिहेवियर, रेगुलरली फॉलो सोशल मीडिया, जो रेगुलरली सोशल मीडिया पे एक्टिव है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जिसके थ्रू हम नायका से रिलेटेड ऑडियंस को अपना टारगेट यहाँ पर कर सकते हैं। एक्टिवली सीक रिकमेंडेशंस एंड रिव्यू, जो रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज को बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम ऑनलाइन कभी शॉपिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग बाय करते हैं, तो वहां पर हम रिकमेंडेशन और रिव्यूज को जरूर वहां पर फॉलो करते हैं, राइट। प्रायोरिटाइज स्किन एंड मेकअप रूटीन्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो न्यू प्रोडक्ट्स के साथ में, ट्रेंड्स के साथ में। वैल्यू प्रिपोजिशन क्या है, अब यूएसपीज क्या है नायका की। देखो सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही आएगा कि अगर मैं आपके प्रोडक्ट को यहां पर बाय करूं, आपकी वेबसाइट से मैं बाय करता हूं, या आपकी सर्विसेज को अगर मैं यूज करना पसंद करता हूं, तो मैं करूं क्यों? ये भी सबसे बड़ा सवाल मेरे पास यहां पर आता है। तो उसके लिए कुछ हमें बिजनेस की यूएसपीज यहां पर बतानी पड़ती हैं कि मेरे बिजनेस की ये यूएसपी है और आप इसीलिए इस प्रोडक्ट को यहां पर बाय करो, ठीक है। नो मिनिमम ऑर्डर पॉलिसी, नायका ने आज तक कोई ऐसी ऑर्डर पॉलिसी नहीं बनाई हुई है कि आप अगर इतने का प्रोडक्ट लोगे तभी वो डिलीवर करेंगे। वो सिर्फ अपना डिलीवरी चार्ज लेते हैं, दैट्स इट। डिफरेंट पेमेंट सिस्टम इन्होंने यहां पर दिया, आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है, आपको ईएमआई ऑप्शन चाहिए, आपको नेट बैंकिंग चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मल्टीपल ऑप्शंस इन्होंने अलॉट यहां पर किया हुआ है। कस्टमर सर्विस दी हुई है कि अगर किसी का कस्टमर को कोई कंप्लेंट है, कोई क्वेरी है, सो दे कैन यूज देयर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स यहां पर ये सेल करते हैं, जो भी रिनोन ब्रांड्स के इनके प्रोडक्ट्स हैं। क्विक डिलीवरी सर्विसेज है यहाँ पर, एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, यानी कि कुछ कॉइन्स वगैरह, कूपन सिस्टम वगैरह, मल्टीपल इस टाइप के ऑप्शन यहाँ पर डिलीवर करते रहते हैं। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज योर कॉम्पिटिटर्स, कि आपके बिजनेस से रिलेटेड रेलिवेंट कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर कौन से हो सकते हैं। तो इस पैरामीटर पे हम लोग अपनी बायर पर्सोना को सेटअप करते हैं। तो आप इसी तरीके की टेम्पलेट में इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है, या आप अपनी वर्ड फाइल के अंदर, पीपीटी में, उसमें भी इस चीज को यहां पर आप इसके अंदर ये सेटअप इसमें कर सकते हैं। ये हमारा बायर पर्सोना होता है। अब यहां पर मैंने अभी एक पॉइंटर ये आपको बोला था कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के, इसको अब हम लोग यहां पर डिटेल में समझते हैं, बट उससे पहले हम अपने मैपिंग कस्टमर पाथ पे यहां पर चलते हैं। देखो मैपिंग कस्टमर जर्नी हम लोगों ने देखी क्या थी, जिसमें एक हम कस्टमर तक कैसे उसके स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंसिडर करते हैं कि ऑर्डर को, वो प्रोडक्ट को कैसे वो यहां पर बाय करेगा, करेक्ट। अब इसी के अंदर अगर हम यहां पर इसकी मैपिंग करते हैं तो हमें ईच स्टेज को यहां पर समझना होगा कि यूजर अगर मेरे प्रोडक्ट को बाय करेगा तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो विजिट करेगा, आइदर मेरी वेबसाइट पे जाता है या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो यहां पर जाएगा एंड एक बार देखेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके की सर्विसेज ये ऑफर करते हैं, मेरे रिव्यूज, रिकमेंडेशंस को यहां पर चेक कर सकते हैं। तो हमें ईच स्टेप को यहां पर ध्यान रखना है ताकि मैं अपने सही कस्टमर को टारगेट यहां पर प्रॉपर मैनर में कर पाऊं। अब उसके लिए यहां पर मेरे पास कौन कौन सी स्टेजेस है जिसके थ्रू मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट करूंगा, और ऐसे कौन से मेरे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं जिसके थ्रू मैं ऑडियंस को टारगेट करूंगा एंड जिनके बेसिस पे मुझे अपनी प्रमोशन स्टार्टिंग करनी है। तो वो स्टेजेस है, सबसे पहले हमारी कौन सी आती है, अवेयरनेस। क्या कहता है, कस्टमर लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि अवेयरनेस स्टेज सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए एंड जिसके थ्रू ऑडियंस को ये पता यहां पर लगता है कि ब्रांड यहां पर क्या सर्विसेज डिलीवर कराता है, यानी कि एक ब्रांड के सिंपल प्रमोशन, अवेयरनेस का सिंपल मतलब है ब्रांड के यहां पर प्रमोशन करना, बिजनेस का यहां पर प्रमोशन करना, इन सिंपल शब्दों पे प्रचार करना अपने बिजनेस का,
ये हमारा अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है, ताकि कस्टमर को पता लगता है कि अच्छा ये ब्रांड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल बेवकूफ.com, आप सभी लोग जानते होंगे, टी शर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का फंकी नेम यहाँ पर लिया। जब उन्होंने प्रमोशन करी तो सभी लोगों को वो रिकॉल यहाँ पर होगा। ट्यूड ड्यूड, यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक लर्निंग से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर अपनी प्रोवाइड कराते हैं। दैट्स कॉल्ड द अवेयरनेस। इसके बाद यहां पर आता है हमारे पास कंसिडरेशन, कि कस्टमर जब कंपैरिजन यहां पर करेगा, किसका, मेरे ब्रांड का किसी अनदर ब्रांड के साथ यहां पर कंपैरिजन वो करते हैं, तो कंपेयर्स के ऑप्शंस यहां पर। फिर आता है डिसीजन, कस्टमर ने जब अवेयरनेस यहां पर उसको पता लगा, फिर उसने जब 4 ब्रांड्स के साथ यहां पर कंपैरिजन करा, देन वो डिसीजन लेगा कि बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, आप कभी कोई अगर कार को परचेज करना डिसाइड करते हैं तो आप भी पहले 4-5 जगह जाके विजिट करते हो ना, डिफरेंट ब्रांड्स के यहाँ पर प्रोडक्ट को आप देखते हैं, एंड उसके बाद आप डिसीजन करते हैं कि कौन सी यहाँ पर आपको परचेज करनी, जो वो आपके कौन सी बजट में है, कौन सा आपको यहाँ पर जो बेस्ट फीचर्स के साथ मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे। फिर रिटेंशन यहाँ पर जो है कि एक कस्टमर एंड कंपनी का रिलेशन यहाँ पर किस तरीके से मैनेज हो रहा है, तो रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड कस्टमर्स, दैट्स कॉल्ड द रिटेंशन। एक एंड देन एडवोकेसी, कस्टमर अगर कहीं पर रिकमेंड यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना, तो ये की स्टेजेस हम लोगों के पास होते हैं, जिनके बेसिस पे मैं अपनी कस्टमर की जर्नी को मैप करा सकता हूं। यानी कि उसको अपने ब्रांड की डिटेल बताने से लेके, उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज कराने से लेके, वो मुझे रिकमेंडेड भी यहां पर कर दे कोई क्लाइंट, ये मेरी स्टेजेस यहां पर होती हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। करेक्ट। तो इसी तरीके से जब हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाएंगे, तो यहां पर मुझे नायका को एनालिसिस करते हुए अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहां पर बताने हैं कि नायका को अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है बहुत अच्छे लेवल पे, तो उसको ब्रांड अवेयरनेस यहां पर करनी होगी, सेल्स की यहां पर एडवर्टीजमेंट करनी होगी ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए, एनहांस करना है कस्टमर्स के एंगेजमेंट को, जो उनके कस्टमर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यहां पर जाते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे उनको यहां पर एंगेज करना है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंप्रूव करना है। भाई अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आओ, अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट यहां पर लेके आओ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहां पर लेके आओ, जिसको कस्टमर रिकमेंडेड करे दूसरों को भी, जिससे उसको खुद कोई नुकसान ना हो उस प्रोडक्ट को यूज करने से। इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप लेके आओ। तो इनके सभी बेसिस पे हमारी मार्केट रिसर्च से हम यहां पर स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम बायर पर्सोना एनालिसिस करते हैं, देन फिर मैं कस्टमर की जर्नी को मैपिंग करने के लिए जाता हूं। तो ये एंटायर इंफॉर्मेशन मेरी मार्केट रिसर्च के अंदर आती है। एंड सबसे पहला स्टेप आप कभी भी किसी ब्रांड के लिए वर्क करोगे, वो होता है मार्केट रिसर्च। तो आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी है। अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूं, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स एंड ऑडियंस के बारे में एनालिसिस करते हो, राइट। बायर पर्सोना में हम बहुत एक्यूरेसी बेस्ड पे अपने आइडियल कस्टमर्स को एनालिसिस करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहां पर बनाते हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद में यहां पर मेरे पास आता है मैपिंग करना अपने कस्टमर जर्नी को, कि मैं अवेयरनेस से लेके कन्वर्जन तक उसको कैसे यहां पर लेके आना, ठीक है। एंड देन इन्हीं सभी पैरामीटर्स पे आपकी एक परफेक्ट मार्केट रिसर्च यहां पर एग्जीक्यूट इसके अंदर होती है। सो ये हम लोगों का एक टॉपिक था मार्केट रिसर्च से रिलेटेड। आई होप यहां पर ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा, एंड इन्हीं पॉइंटर्स को आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है जब भी आप अपने बिजनेस या किसी भी क्लाइंट के बिजनेस के प्रमोशन को अगर एग्जीक्यूट